नवी मुंबई में ढही 3 मंजिला इमारत, मलबे में दबने से एक की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भाजपा के लिए कठिन होती जा रही है महाराष्ट्र विधानसभा में सीट शेयरिंग की गणित, शिंदे पवार का बढ़ रहा दबाव। मनसे के संभावित उम्मीदवारों की सूची आई सामने, नंदगांवकर और देशपांडे सरदेसाई लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। मुंबई लोकल ट्रेन पर लटक कर स्टंट करने वाले को ढूंढते हुए पुलिस पहुंची, एक हाथ पैर का मिला युवक। कुल 102 में से 16 वंदे भारत ट्रेन सिर्फ महाराष्ट्र में, रेल मंत्री ने बताया पूरा प्लान, गौरव ट्रेन पॉलिसी पर भी जानकारी। महाराष्ट्र में अमित शाह ने कहा था भ्रष्टाचार का सरगना शरद पवार को, अब शरद पवार ने तड़ीपार शब्द से पलटवार किया। मुंबई से सटे पालघर जिले में मालगाड़ी हुई डिरेल, पालघर के बोईसर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतरे। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जारंगी पाटिल चुनावी मैदान में, लगभग 200 से ज्यादा सीटों पर उतार सकते उम्मीदवार। नवी मुंबई में 22 वर्षीय लड़की का शव सड़क किनारे मिला, पुलिस जांच में जुटी मुंबई। नवी मुंबई में बहुमंजिला इमारत गिरी, 2 लोग फंसे, 2 घायल और 50 बाल बचे मुंबई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 5 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, आदित्य ठाकरे को भेजा त्यागपत्र। नारायण राणे का विपक्ष पर तीखा हमला, बोले बजट में महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ, अज्ञानी विरोधी करते हैं आलोचना। राज्य में भारी बारिश की चेतावनी बरकरार, आईएमडी ने कई जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र नवी मुंबई में 250 नई लोकल ट्रेनें आएंगी, 2 ट्रेनों के बीच की दूरी को भी घटाने की तैयारी। भारतीय रेल की अगले 5 साल में मुंबई के लिए खास योजना है। रेलवे ने अगले 5 साल में मुंबई में 250 नई लोकल ट्रेन सेवाएं जोड़ने का प्लान है। रेल नेटवर्क को नया रूप देने और देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में रेल यात्रा में आसानी के लिए नए मेगा टर्मिनल बनाने की योजना बनाई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में परिवहन में सुधार के प्रयासों के तहत ट्रेनों की क्रॉस मूवमेंट को कम करने के लिए उपनगरीय नेटवर्क को रिडिजाइन करने की योजना बना रहा है। वहीं खबर के मुताबिक रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे 2 ट्रेन के बीच की दूरी को वर्तमान 180 सेकंड से घटाकर 150 सेकंड करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को लागू करने का भी योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि उपनगरीय और लंबी दूरी की रेल सेवाओं को अलग करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मुंबई में उपनगरीय रेल प्रणाली प्रतिदिन 75 लाख से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए 3200 सेवाएं संचालित करती है। रेल मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 में रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ के रिकॉर्ड अलॉटमेंट किया गया है। इस बजट का बड़ा हिस्सा यानी 1,08,000 करोड़ सुरक्षा संबंधित गतिविधियों के लिए आवंटित किया गया है। बजट में अलग अलग राज्यों के लिए फंड अलॉट किए गए हैं। जैसे वर्ष 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।